हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज हम कर रहे हैं सलवार की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को कुछ इस तरीके से कन्नी वाला साइड है उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में मैंने 32 इंच ली है। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और मैंने जो पौंचा रखा है वो 5.5 इंच रखा है। रखने के बाद में मैं इसको कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद में मैं कन्नी की साइड है कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करूंगी। डबल फोल्ड करना है इसको। मैं डबल घेरे वाली सलवार बना रही हूँ, तो आप उस तरीके से इसको कुछ इस तरीके से जो साइडों में करनी होती है उस साइड में निशान लगा लेना है। मैंने 32 इंच ही यहाँ पे रखा है। 32 इंच यहाँ पे निशान लगाने के बाद में इस साइड भी हमें 32 इंच ही लगाना है और दूसरी साइड आपने नापना है कि हमारे पास कितना बचा है। तो आपको जोली के लिए 10 इंच रखना होता है। तो जहाँ से मैंने 1 इंच लगाकर कुछ इस तरीके से तिरछी इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद में अब मैं इसको दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखूंगी। और ऊपर रखने के बाद में एक पार्ट जो ऐड होता है उसको अलग करेंगे हम। तो कुछ इस तरीके से मैंने कैंची की हेल्प से इसे अलग कर दिया है। अलग करने के बाद में आपको 10 इंच रखना होता है आसन के लिए कपड़ा। तो अगर कम ज़्यादा है तो आप इसमें जहाँ से नाप कर 10 इंच रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको 10 इंच पे निशान लगा लिया है। और लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच इसमें जहाँ से काट डालनी होती है आपको, तो 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काटना होता है। तो यहाँ से काटने के बाद में मैं अब पेटी के लिए कपड़ा कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है पेटी का। तो जहाँ से मैं 7 इंच पर निशान लगा के चौड़ाई आप लेंथ जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हो। चौड़ाई आपको 7 इंच रखनी होती है इसमें। तो 7 इंच रखने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। तो जितना आपको चाहिए पेटी की लेंथ आप उतनी रख के सकते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पौंचों के लिए बच गया है। तो अब मैं करूँगी इसकी सिलाई। तो सबसे पहले हमने जो आसन के कपड़े हैं इन दोनों को स्टिच कर लिया है आपस में, दो दो पार्ट को। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में जो मैंने पौंचे का कपड़ा कटिंग किया था उसको मैं उसके साथ ही एक पौंचे के साथ ज्वाइंट करूँगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसे भी इसके साथ ही करना। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको करूँगी। तो जहाँ से करने के बाद में अब मैं दूसरा साइड भी इसके साथ ही जहाँ से सिलाई करूँगी। जहाँ से सिलाई करने के बाद में अब हमें दूसरे पौंचे की भी कुछ इस तरीके से ही सिलाई करनी है जहाँ कुछ पहले किया था। जब तक हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो आप तक मेरी पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कुछ इस तरीके से मैं जहाँ से इसकी चुनटें डाल रही हूँ प्लेटें। तो अगर आप इसकी प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसमें लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं प्रॉपर इसकी चुनटें डालने का तरीका। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें एक एक करके डाल रही हूँ। आपको एक ही जगह इसमें सेट करनी होती है, तो उसी तरीके से आप इसमें डालते रहना। तो आपकी प्रॉपर सलवार की जो चुनटें हैं बराबर रहेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने डालने के बाद में हमें दूसरी साइड भी उसी तरीके से डालनी है इसे। तो मैंने दूसरी साइड भी कुछ इस तरीके से इसे डाल दिया है। आप प्रॉपर इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हो। तो बहुत ही आसानी से आप इसे डाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से
अब मैंने डालने के बाद में इसमें पेटी में सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। करने के बाद में इसके ऊपर एक सिलाई और लगेगी और एक सिलाई और लगाने के बाद में अब हमें नेफे के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो साइडों में हमने 1.5 इंच जगह छोड़ी थी, तो उसको हम कपड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में अभी हमें आधा इंच फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर एक बार 1.5 इंच फोल्ड करना होता है। तो कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करने में डबल सिलाई लगाकर इसको हम पूरी को सिलाई करेंगे। पूरा राउंड ही इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे राउंड के। तो कुछ इस तरीके से तो जहाँ से मैंने इसके ऊपर प्रॉपर सिलाई लगा ली है, तो मैंने इसकी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। और करने के बाद में अब हमें इसको उसके साथ ही स्टिच करेंगे। तो अब हमें पेटी के साथ कुछ इस तरीके से सलवार को इसके साथ स्टिच करेंगे। तो हमने पेटी को कुछ इस तरीके से सीधा रखा है और सलवार को उसके ऊपर उल्टा रखा है। तो जो बैक साइड की प्लेटें हैं वो हम इसके साथ ही डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ से इसकी सिलाई करने के बाद में अब तो कुछ इस तरीके से मैंने पहले अलग से इसकी प्लेटें डाली है, तो आपको लगाने में आसानी भी होती है पेटी। तो कुछ इस तरीके से इसमें इसके ऊपर सिलाई करेंगे, जो कि इसमें से कपड़ा कभी निकलता नहीं है। और आप जो इसके ऊपर सिलाई करने से बहुत ही सुंदर सलवार की फिनिशिंग आएगी और सलवार सुंदर भी लगेगी। तो कुछ इस तरीके से इसमें इसके ऊपर सिलाई करेंगे पूरी। तो करने के बाद में मैंने इसके ऊपर बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड कर लेंगे। एक साइड में आधा इंच कपड़ा छोड़कर रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा जहाँ से हम सिलाई करेंगे इस कपड़े के साथ, इसके ऊपर सिलाई नहीं करनी होती है, तो इसके साथ ही हम सिलाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे मैं। तो मैंने इसके ऊपर पूरा सिलाई कर लिया है। अब इसके साथ साथ ही तो जहाँ से सिलाई करने के बाद में अब हमें इसको सीधा रख कर इसके ऊपर पोंचे का डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो अब मैं जहाँ से इसको जितना पोंचा आपको रखना है उतना रखने के बाद में कुछ इस तरीके से तिरछी लाइन बना देंगे इसको। तो जहाँ से हमने डबल सिलाई की है, डबल सिलाई लगाने के बाद में अब हमें जो साइड वाली सिलाई लगे उसके थोड़ा खींच कर ही लगाना पड़ता है, नहीं तो आपकी सिलाई है वो धागा छोड़ देगी। तो आपको जहाँ से कपड़े को खींच कर ही सिलाई करें जहाँ से, और 1 इंच छोड़कर इसकी सिलाई करें। तो दोनों साइडों से आप कुछ इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। तो दूसरे पोंचे की भी कुछ इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे। तो हमने दूसरे पोंचे की भी सिलाई कर ली है कुछ इस तरीके से। दूसरी साइड भी आपको मशीन से कपड़ा खींचते हुए ही सिलाई करनी है। तो इस तरीके से मेरी सलवार बनकर तैयार है। सो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।